अगर आप किसी क्लेम को सच नहीं मान रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्लेम को झूठा बता रहे हैं। भगवान है, मैं भगवान को जैसा मानता हूँ वैसा ही है। बाकी सारे लोग एथीस्ट तो रॉन्ग हैं ही। बाकी सारे धर्म के लोग जो मानते हैं वो सब गलत हैं। सिर्फ मैं जानता हूँ भगवान है और भगवान कैसा है और क्या चाहता है और उसकी लिखी हुई किताब कौन सी है। इस सर्टेनिटी पर सवाल करो, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। सोचिए आपके पास कोई आता है एक टिफिन बॉक्स लेके और उसके अंदर होती है खिचड़ी और वो आपसे कहता है कि ये खिचड़ी मैंने बनाई है। आपको पता है इस इंसान को खाना बनाना नहीं आता और आप कहते हैं मैं नहीं मानता ये तूने बनाई है। और फिर वो कहता है अच्छा तो तू ये कह रहा है कि ये खिचड़ी अपने आप बन गई। पर आप वो नहीं कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे थे, क्योंकि हमारा क्लेम ये नहीं है कि ब्रह्मांड अपने आप बन गया। जब थीइस्ट कहते हैं कि ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, और अगर इस बात पर तुमको यकीन नहीं है तो तुम्हारा मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि ब्रह्मांड अपने आप बन गया। यहाँ पे थोड़ी धांधली चल रही है सर, और इस धांधली को पहचानना ज़रूरी है और इस धांधली का ढंग से जवाब देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम थीइस्ट के इस एक्यूजेशन के अंदर फंस जाएंगे कि अगर तुम भगवान को नहीं मानते तो तुम्हारा मतलब यही हो सकता है कि ब्रह्मांड अपने आप बन गया, तो ये कॉन्वर्सेशन ढंग से हो नहीं पाएगी। एथीइस्ट अपने पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे। अगर आप एथीइस्ट हैं तो आप अपने पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर बैठेंगे। किसी चीज़ पे यकीन ना होना एक आम सी बात है। हमें कई चीज़ों पर यकीन नहीं है और हमें उन चीज़ों पर यकीन नहीं है फॉर द सिंपल रीज़न कि उन चीज़ों के होने का कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है। दैट्स ऑल, दैट्स लिटरली ऑल। यही वो कारण है जिसकी वजह से एथीस्ट कहते हैं कि हमें ईश्वर पर यकीन नहीं है। ऐसे एथीस्ट हो सकते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसे कई एथीस्ट हैं मेरे जैसे जो ये कहते हैं कि ईश्वर पे मेरा यकीन नहीं है। और इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है। पहले केस में आप कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, मैं जानता हूँ कि ईश्वर नहीं है। दूसरे केस में आप कह रहे हैं कि तुम जो कह रहे हो कि ईश्वर है, मुझे उस पर यकीन नहीं है। इसको समझने का एक आसान तरीका है वो खिचड़ी वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यकीन नहीं है कि ये खिचड़ी तुमने बनाई है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिचड़ी अपने आप बन गई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि खिचड़ी को उसने बनाया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि खिचड़ी मार्केट से आई थी। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि खिचड़ी तुमने बनाई है। वो तुम्हारा क्लेम है और उस क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसके बेसिस पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये सच है कि ये खिचड़ी तुमने बनाई है। दैट्स लिटरली ऑल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई एक डब्बा लाता है और कहता है कि इस डब्बे के अंदर एक खजूर है, पर वो आपको डब्बा खोलकर देखने से इनकार कर देता है, तो आप किस नतीजे पर पहुंचेंगे? आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उसके क्लेम को सच नहीं मान सकते। आप उसके क्लेम को झूठा भी नहीं बता रहे हैं, आप उसके क्लेम को सच्चा भी नहीं बता रहे हैं। आप बस ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं उस क्लेम को सच नहीं मान रहा। अगर आप किसी क्लेम को सच नहीं मान रहे तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्लेम को झूठा बता रहे हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मेरे पास उस क्लेम को सच मानने का कोई कारण नहीं है। डब्बा खोल के दिखाना कि उसके अंदर खजूर है, ये डब्बा दिखाने वाले का काम है, डब्बा लाने वाले का काम है, आपका काम नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ, उसका जो क्लेम है कि डब्बे के अंदर खजूर है, उसे साबित करना उसका काम है, आपका काम नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ थीइस्ट कई बार एथीस्ट पर डालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस डब्बे में खजूर है, और आप कहते हैं मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए मैं इस बात को सच नहीं मान सकता। और फिर वो कहते हैं अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि डब्बा खाली है, पर आप वो नहीं कह रहे थे। वो ये भी कहेगा कि अच्छा तो तुम कह रहे हो डब्बे के अंदर एक खरगोश है, पर आप वो भी नहीं कह रहे थे। डब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, पर डब्बे के अंदर असल में क्या है ये एक दूसरा सवाल है। किसी चीज का हो सकना उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज है। डब्बे के अंदर असल में क्या है ये जानने के लिए डब्बे को खोलकर देखना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास डब्बे को खोलने की शक्ति नहीं है वो यही चाहेगा कि वो आपको इस प्रकार के शब्दों के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर ले। उसका काम है आपसे मनवाना कि डब्बे में खजूर है, इसीलिए वो चाहेगा कि आप सवाल ना पूछें और सिर्फ मान ले कि डब्बे के अंदर खजूर है। आपका काम है ये कहना
कि यार जब तक तुम डब्बा दिखाओगे नहीं, डब्बा खोलोगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। और अगर तुमने कभी डब्बा खोला नहीं है या तुम में उस डब्बे को खोलने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें कैसे पता उस डब्बे के अंदर क्या है। आमतौर पे जब ये सवाल आप पूछेंगे तो वो किसी लॉजिकल फैलेसी पर रिलाय करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि इस डब्बे के अंदर खजूर है। उन्हें कैसे पता था कि डब्बे के अंदर खजूर है? क्या उन्होंने डब्बे को खोल के देखा था? नहीं, उन्हें उनके गुरु ने बताया था कि डब्बे के अंदर खजूर है। और अगर आप इस पर ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो वो उतर आएंगे एक ऐसी लाइन ऑफ रीजनिंग पर जो कि इमोशन ड्रिवन होगी। तुम कह रहे हो मेरे गुरु झूठे थे? तुम कह रहे हो कि मेरे गुरु के गुरु झूठे थे? सैकड़ों सालों से हमारे गुरुओं की जो परंपरा हमें बताती चली आ रही है कि इस डब्बे के अंदर खजूर है, वो सब झूठे थे, वो सब झूठे थे। मेरा पूरा परिवार झूठा था, मैं मूर्ख हूं, सिर्फ तुम्हें पता है कि डब्बे के अंदर खजूर नहीं है। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि डब्बे के अंदर खजूर है या नहीं, ये जानने के लिए डब्बा खोल के देखने की ज़रूरत है, और आप सिर्फ यही कह रहे हैं। उन्हें आपको डिस्ट्रैक्ट मत करने दीजिए। उन्हें ये ना कहने दीजिए कि आप डब्बे के अंदर क्या है इसके बारे में कोई धारणा रखते हैं। आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि डब्बे के अंदर क्या है, ये देखने के लिए ये जानने के लिए मुझे डब्बा खोलने की ज़रूरत है। और आप ये भी पूछ रहे हैं कि अगर डब्बा खोला नहीं जा सकता और डब्बा कभी खोला नहीं गया है तो तुम्हें कैसे पता कि डब्बे के अंदर क्या है। एक और ट्रिक जो कई लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि इस डब्बे के अंदर क्या है हम खोल कर नहीं देख सकते। पर जिस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि इस डब्बे के अंदर खजूर है, उसने कुछ भविष्यवाणियां की थी। वो सारी भविष्यवाणियां सच हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि एक एक भविष्यवाणी को खोल के चेक करने का किसी के पास टाइम नहीं होता, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब चेक किया जाता है तो पता चलता है उन भविष्यवाणियों में कुछ खास था भी नहीं। पर चलो मान लेते हैं कि जिसने कहा था कि जिसने वो भविष्यवाणियां की थी वो गलत नहीं हो सकता। मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि वो सारी भविष्यवाणियां सच हुई थी। उससे भी हमें यह पता नहीं चलता कि डब्बे के अंदर खजूर है। डब्बे के अंदर खजूर है ये जानने के लिए हमें अब भी डब्बा खोलने की जरूरत है। कोई हजारों भविष्यवाणियां कर ले, कोई महान वैज्ञानिक हो, कोई सुप्रीम फिलोसोफर हो, उसके दूसरे कामों से हमें उसके इस कथन का सत्य पता नहीं चलता। डब्बा और डब्बे के अंदर वाला खजूर अब भी मिस्ट्री है, और उनके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि डब्बे के अंदर क्या है। और जाने से पहले एक और आखिरी बात, जब आप उनसे पूछें कि डब्बे के अंदर का खजूर दिखाओ, तो इस काम से बचने के लिए वो कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कुछ का एग्जाम्पल तो मैंने अभी दिया। पर अगर आप इस क्लेम के बारे में सीरियस हैं, अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि डब्बे के अंदर क्या है, तो आपको उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर हमें डब्बे के अंदर क्या है इस बारे में कुछ नहीं पता, और अगर आप बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि डब्बे के अंदर खजूर है, और आप ये भी कह रहे हैं कि डब्बे के अंदर सिर्फ खजूर है, खजूर के अलावा कुछ नहीं हो सकता, तो वो इस पक्के नतीजे पर कैसे पहुंचे। आप उनसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे। हाउ कैन ही नो वॉट यू डोंट नो, वॉट नो वन नोज एंड वॉट नोबडी कैन नो। कोई इस पक्के नतीजे पर कैसे पहुंच सकता है कि उस डब्बे के अंदर खजूर के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार हम लोगों से ये सुनते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले ईश्वर था, और आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और वो कहते हैं यहाँ पर 50-50 है ना, या तो ईश्वर है या तो नहीं है ना। पर आप एक और बात पर सोच के देखिए, अगर आप लूडो का जो डाइस होता है, जो आप लूडो खेलते समय डालते हैं, इसमें 1 से लेके 6 आने की संभावना होती है। अगर आपका गोल है 6 और आप डाइस डालते हैं और कोई कहता है कि 6 आने के चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, क्या वो एक्चुअली स्टैटिस्टिकली रेलेवेंट है? नहीं, क्योंकि 6 के अलावा कितने ऑप्शन हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा। बिल्कुल, या तो 6 आएगा या तो 6 नहीं आएगा, पर हो सकता है 5 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 3, 2 या 1 आए। अगर ब्रह्मांड की शुरुआत से पहले के सिचुएशन को हम लोग एक डाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यह नहीं पता कि उस डाइस में कितने साइड थे। क्या 6 साइड थे, क्या 8 साइड थे, क्या अनगिनत साइड थे? हमें यह भी नहीं पता कि उस डाइस को कितनी बार डाला गया। डाइस को अनगिनत बार डाला गया था, या 100 बार डाला गया था, या 1 बार डाला गया था। ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकली जीरो है, प्रैक्टिकली जीरो। और इस प्रैक्टिकली जीरो इंफॉर्मेशन वाली सिचुएशन में
ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आए और कहे कि मेरे पास एब्सोल्यूट आंसर है और ये आंसर पक्का सच है और इस आंसर के अलावा और कुछ सच हो ही नहीं सकता। एथिस्ट को जरूरत है वो इस सर्टेनिटी पर सवाल करें। अगर आपका पोजीशन यह है कि ईश्वर है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर आप अपने आप को एग्नोस्टिक भी कहते हैं तो भी आप एथिस्ट ही हैं। आपको ईश्वर के अस्तित्व का जो क्लेम है उस पर विश्वास नहीं है। जिसको भी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं है वो एक एथिस्ट है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एथिस्ट हो, चाहे वो ऐसा एथिस्ट हो जो कहता हो नहीं मुझे पता है ईश्वर नहीं है, मैं ऐसा एथिस्ट नहीं हूं, क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव क्लेम करने वाले एथिस्ट हैं। दूसरा प्रकार का एथिस्ट होता है जो कहता है कि मुझे नहीं पता ईश्वर है या नहीं इसलिए मैं क्यों मानूं, वो भी एथिस्ट है। जो कहता है कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो भी एथिस्ट है क्योंकि उसे यकीन नहीं है। और इन तीनों प्रकार के एथिस्ट को जिस चीज पर फोकस करना चाहिए वो है ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों का सर्टेनिटी, जो एब्सोल्यूट श्योरिटी होती है, जो कहते हैं कि मुझे पक्का पता है कि भगवान है, मैं भगवान को जैसा मानता हूं वैसा ही है। बाकी सारे लोग एथिस्ट तो रॉन्ग हैं ही, बाकी सारे धर्म के लोग जो मानते हैं वो सब गलत हैं, सिर्फ मैं जानता हूं भगवान है और भगवान कैसा है और क्या चाहता है और उसकी लिखी हुई किताब कौन सी है। इस सर्टेनिटी पर वार करो, इस सर्टेनिटी पर सवाल करो, यही आगे बढ़ने का रास्ता है।